अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी 3 खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही मुख्तसर खबरें हैं। आपसे गुजारिश है आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बुलडोज़र एक्शन पर मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो खुश आइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की अर्ज़ी केस नंबर 295 की समाअत करते हुए कहा, अगर कोई सिर्फ मुल्ज़िम है तो जायदाद गिराने की कार्रवाई कैसे हो सकती है? अगर कोई मुजरिम हो तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर अगली समाअत 17 सितंबर को होगी। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर एक ऐसा रहनुमा उसूल जारी करेगी जो आइन को बुलडोज़र के नीचे कुचलने वाली हुकूमतों को रोकने में मददगार साबित होगी। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी। अब दूसरी खबर के मुतालिक बात कर लेते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा के एक वफ़द ने आज चौथी बार केरला के कुदरती आफात से मुतासरा वायनाड ज़िले का दौरा किया। वफ़द में जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर मौलाना अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह खान अमीर और दीगर अरकान शामिल थे। काबिल ज़िक्र है कि 26 जुलाई को होने वाली तूफ़ानी बारिश से वहाँ ज़बरदस्त तबाही आई और जानी और माली नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में 600 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और कई हज़ार लोग पूरी तरह से बेघर हो गए। जैसे ही इसकी इत्तला मौलाना मदनी को हुई, उन्होंने जमीयत उलमा कर्नाटक और केरला के ज़िम्मेदारों को हिदायत की और फ़ौरन वहाँ पहुँचकर बचाव और राहत रसानी के काम में मसरूफ़ हो जाएँ। उस वक्त से जमीयत के रज़ाकार मुस्तकिल तौर पर मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। दरमियान में भी जमीयत उलमा के अरकान वफ़द की सूरत में वहाँ का दौरा करते और सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे हैं। सैलाब से मुतअद्दिद गाँव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अब भी कैंपों में रह रहे हैं। इनमें से बाज़ मुतासरीन ऐसे भी हैं जो अब वहाँ से दूर किसी दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं। जमीयत उलमा के ज़रिए उन्हें भी खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं और जिनके पास अभी रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है, आज वफ़द ने मंडाकटी और चूरमलाई गांव के मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। 11 गैर मुस्लिम ख़ानदानों समेत कुल 51 ख़ानदानों को फ़र्नीचर जैसे सोफ़ा, अलमारी, बिस्तर, खाने की मेज़, प्लास्टिक कुर्सी, स्टूल, घरेलू सामान जैसे मिक्सर, गैस चूल्हा और किचन में काम आने वाले दूसरे सामान, जिनकी मजमूई कीमत फ़ी ख़ानदान 30,000 रुपये तकसीम की गई। इनफरादी तौर पर हजामत की दुकान चलाने वाले एक शख्स को सामान और औजार के लिए 45,000 रुपये और दीगर 3 लोगों को जो कारपेंटरी का काम करते हैं दोबारा अपना काम शुरू करने के लिए 15,000 रुपये फ़ीकस माली इयानत की गई। मुतासरीन ने क्या कहा, लोग आए, दिलासा देकर चले गए, मगर काम जमीयत उलमा हिंद ने किया। ये मजमूई तासुर केरला के उन सैलाब मुतासरीन का है जिन 51 लोगों को आज रिलीफ तकसीम की गई। उनमें से कुछ लोग इस कदर जज्बाती हो गए, जब उनसे उनके तासुरात जानने की कोशिश की गई तो ज़बान से कुछ ना कह सके, अलबत्ता उनकी आंखें मारे खुशी से छलक पड़ी। एक गैर मुस्लिम औरत ने मकामी ज़बान में कहा कि ऊपर वाला मदनी साहब को सलामत रखे, उन्होंने हमारे दर्द को महसूस किया। एक ऐसी फैमिली को 1,20,000 की 2 गायें भी ख़रीद कर दी जिनका दूध का कारोबार था, लेकिन इस सैलाब में उनके 20 गायों के तबेला भी ख़त्म हो गया। इस सानिये में 600 से ज़्यादा लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। वही सैकड़ों बच्चे और बच्चे यतीम हो चुकी हैं। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में जमीयत के वफ़द ने मकामी डीएम से दरख्वास्त की, जिन बच्चों के माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं और उनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है, जमीयत उलमा ऐसे बच्चों की परवरिश व तालीम की मुकम्मल जिम्मेदारी लेना चाहती है ताकि उनके मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जा सके। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वायनाड में आई तबाही को इंसानी सानिये से ताबीर और कहा कि हम मालिक कायनात के बंदे हैं, चुनांचे उसके हर फैसले पर सर तस्लीम खम करते हैं कि हमारी बंदगी का तकाजा यही है और वही है जो हर परेशानी का मदावा कर सकता है। ताहम असबाब के तौर पर जमीयत उलमा से खुदाम और उसकी शाखें अपनी बिसात पर मुतासरीन की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मुसीबत ये पूछ कर नहीं आती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, बल्कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह एक साथ सबको अपनी लपेट में लेती है। वायनाड के मुतासरीन भी हर मज़हब के मानने वाले शामिल हैं और जमीयत उलमा बिला तफरीक मज़हब सबकी मदद कर रही है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही उसका नस्बुल आइन है। उन्होंने आगे कहा कि आज जिन 51 ख़ानदानों में ज़रूरी अशिया तकसीम की गई हैं, उनमें 11 गैर मुस्लिम ख़ानदान भी शामिल हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में जो फ़िरका फ़रस्त ताकतें सरगर्म हैं, उन लोगों को मजहब और ज़ात की बुनियाद पर तकसीम करके उनके अंदर नफ़रत का जहर भरने का काम कर रही है, लेकिन जमीयत उलमा का पैगाम मोहब्बत है
इंसानियत की सरबुलंदी और इंसानों की खिदमत है जो उसे इसके बुजुर्गों के ज़रिए वर्सा में मिला है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो मजहब और कपड़ों से इंसान की शनाख्त करते हैं। जमीयत उलमा हिंद ऐसे लोगों से कहना चाहती है कि वो आएँ और मजहब और कपड़ों से इंसानों की शनाख्त करें और देख लें कि ऐसे लोगों का अमल और किरदार क्या है। उन्होंने आखिर में कहा कि वायनाड में जो लोग बेघर हुए हैं, जमीयत उलमा उन्हें नया आशियाना भी अपने बिसात के मुताबिक फराहम करेगी। परेशानी यह है कि मुतासरीन उन इलाकों को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, जबकि वो इलाका अब भी मलबे का ढेर बना है और इंसानों के रहने के लिए गैर महफूज। चुनांचे ऐसी मुतबादिल जगहों का जायजा लिया जा रहा है जहां मुतासरीन को रहने के लिए आमादा किया जा सके। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। उलमा के एक वफ्द ने आज कारी मोहम्मद आरिफ कासमी, साहबजादा मौलाना ज़हूर अहमद कासमी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव से लखनऊ में वाक़ उनके दफ्तर पर मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने मॉब लिंचिंग का मसला उठाया और कहा कि मुल्क के सभी तबकों के जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कहा कि जब तक नफरत अंगेज़ तकारीर और बयानात पर सरकार लगाम नहीं लगाएगी, मुल्क में मजहब के नाम पर तशद्दुद रोकना मुमकिन नहीं है। उलमा ने कहा कि आपकी पार्टी इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन है। आपकी आवाज़ पूरे मुल्क के लोगों के लिए रहनुमाई का काम करती है, इसलिए आपको हर एक गरीब मजलूम के लिए बिला तफरीक अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। वहीं उलमा ने उत्तर प्रदेश की सरकार का आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए बुलडोजर जैसी कार्रवाइयों को तशवीशनाक बताया और कहा कि अदालत से ऊपर उठकर हुकूमत उत्तर प्रदेश बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, जो लायक मजम्मत है। नीज़ वफ्द ने हाल ही में पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल को लेकर भी अपने खदशात का इजहार किया और कहा कि वक्फ के सिलसिले में हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। तरमीम के नाम पर जो नया बिल लाया गया है, उसका मकसद वक्फ मिल्कियत की हिफाजत नहीं बल्कि मुसलमानों को इस अजीम विरासत से महरूम कर देना है जो उनके आबा व अजदाद गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद मुसलमानों की तरक्की और फलाह के लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमान हर तरह का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में मुदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बिल मुसलमानों को दिए गए आईनी हुकूक पर भी हमला है। उलमा ने रुकन पार्लियामेंट से अपने इलाके में गर्ल्स इंटर कॉलेज के क़याम की भी दरख्वास्त की। तमाम मुज़ाकरात के बाद अखिलेश यादव ने वफ्द को उनके ज़रिए पेश किए गए मसाइल को पार्लियामेंट में सरकार के सामने मजबूती के साथ उठाने की यकीन दहानी कराई। वफ्द में मुफ्ती मुदस्सिर मज़ाहिरी, कारी सलीम, कारी आरिफ, अबरार फ़ारूक व कारी मंजर वगैरह शामिल थे। दोस्तों, आप हज़रात का इन तीनों खबरों के मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।